नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 30 पर। क्लास 30 में हम 20 PYQs जैसे डेली की डेली कर रहे हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। चलिए तो सीधे क्या चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए। प्रश्न नंबर है 113 मतलब 113। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? अकबर, अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता है डी इज द राइट आंसर। जो औरंगजेब था इसी को क्या मिली थी, इस ये उपाधि मिली थी। अच्छा, जो आलमगीर जो था मतलब मुगल बादशाह औरंगजेब था, इसका ना राज्य अभिषेक 2 टाइम हुआ था, 2 बार हुआ था। हाँ, राज्य अभिषेक। एक मिनट, क्या हो रहा है ये आज? ठीक है भाई, राज्य अभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। एक तो हुआ था आपका 1658 में, 1658, और दूसरा हुआ था आपका 1659 में। यानी कि एक 1658 में, एक 1659 में इसका क्या हुआ था, राज्यभिषेक हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका जो पूरा नाम था वो था अबुल मुजफ्फर मुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाही गाजी। ठीक है ना, गाजी की उपाधि इसके पास में भी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 120 है। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है और औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 ईस्वी में बनवाया था। कहाँ पर था? हैदराबाद था, औरंगाबाद था, लखनऊ था या फिर इलाहाबाद था? आपको इसको बताना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। हम्म, ये क्या चला गया? 120 कैसे आ गया सीधे डायरेक्ट से? 113 के बाद में 120, 121, अच्छा बीच में से हो गया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे आगे पीछे हो गए हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, हम बात कर लेते हैं। जो बीबी का मकबरा था वो स्थित था, एक कब्र था जो औरंगजेब ने कहाँ पर बनवाया था? हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आपके लखनऊ या इलाहाबाद? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो सही है, बी वाला, औरंगाबाद इज द राइट आंसर। देखिए, बीबी का मकबरा जो था वो 1678 ईस्वी में आजम शाह ने बनवाया था। अब आजम शाह कौन था भाई? आजम शाह था आपका क्या नाम है, औरंगजेब का बेटा, औरंगजेब का बेटा। अब देखिए, औरंगजेब क्या करता था, बीवी का जो मकबरा था उसको वो बनाना नहीं चाहता था। कहने का मतलब ये है, लेकिन आजम शाह जो था वो अपनी माँ की स्मृति के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता था, हट करके एकदम से, हट करके क्या करता था, बनाना चाहता था। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आजम शाह ने भैया पूरा पूरा कहा था कि भैया नहीं इसको बनाओ। ठीक है ना, लेकिन इसका नाम कौन आता है, किसके ऊपर आता है कि भैया औरंगजेब ने इसको बनाया था। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसकी जो बेगम थी, बीवी का मकबरा, वो मेनली किस के लिए बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था राबिया उद दौरानी। ठीक है, उद दौरानी या दिलरास बेगम, दिलरास बानो बेगम। ठीक है, या तो भाई राबिया उद दौरानी आएगा आपके सामने, या बानो बेगम। ठीक है, उसी की जो कब्र है वो बीवी के मकबरे में दफन है। ये दोनों नाम क्या है, एक ही है, ध्यान रखिएगा। सुंदर एक मकबरा बनवाया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन अब एक चीज है, जो 1678 दे रखा है, ये जो है आपकी जो दे रखी हुई है ये सही नहीं है। ये जो है 1678, ये जो सन दे रखी हुई है ये सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1678 ना होकर के 1651 से लेकर के 61 के बीच में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है आपका 121, 121 है। 121 में अब आपको देखना है कि क्या कर सकते हैं। देखिए, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? बीवी का मकबरा, परी महल, जीनत उल मस्जिद, इलाहाबाद महल? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? पहली बात तो जो 1679 लिखा है ना, 1679, ये गलत है,
ये जो दे रखी हुई है ना, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। बीवी का मकबरा इज द राइट आंसर। बीवी का मकबरा एक क्या है, नकल है ताजमहल की, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जो कि निर्माण हुआ था 1651 से लेकर के 61 के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1651 से लेकर के 1661 के बीच में क्या है, इसका निर्माण हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आलम शाह ने इसको क्या करवाया था, आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति के लिए बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई प्रश्न नंबर 102, वो 122 हो गया। देखिए, वेयर इज द, नहीं नहीं, ताजमहल की प्रकृति के बीवी के मकबरा कहाँ स्थित है, कहाँ पर है भैया, औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, बताया था। चलिए नेक्स्ट। हम्म 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 प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में ताजमहल की आकृति उत्कृत बीवी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब था, आजम शाह था, बाबर शाह सेकंड था, कि अकबर था। देखिए, जब आपको दोनों दे रखे हों, आजम शाह और औरंगजेब, आजम शाह और औरंगजेब, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, आजम शाह लगाएंगे। आजम शाह इज द राइट आंसर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब जो था, अगर आजम शाह नहीं दे रखा होगा तब जाकर के आप औरंगजेब लगाएंगे इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भैया औरंगजेब तो चाहता ही नहीं था कि भैया उसकी जो बेगम है उसके लिए कुछ बने, लेकिन आजम शाह चाहता था कि भैया मेरी माता के लिए कुछ ना कुछ बने, जिससे कि उनकी स्मृति हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 124, ये कह रहा है इन विच ईयर, अच्छा, सुहाना सफर और ये मौसम, जब भाई बारिश हो रही है बहुत ज्यादा तरीके से। औरंगजेब ने एक मुगल सम्राट था जिसका निधन किस सन में हुआ था, भैया कौन सी सन, अच्छा ये सन गलत लिखा है, सन ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सन 1507, 1507, 1607, 1707, 1808, वो सॉरी 1807, इसमें से आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 3 मार्च 1707 को हुई थी, 3 मार्च 1707, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, औरंगजेब को ना एक नाम से और जानते थे, जो था जिंदा पीर। किसके नाम से और जानते थे, जिंदा पीर के नाम से जानते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करीब इसने क्या है 49 ईयर्स तक इसने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है ना। देखिए, 16 1658 में क्या करा था, ये बैठ गया था गद्दी पर। उससे लेकर के 1707, मतलब कितने, यहाँ 49 के समथिंग ही हो गई, वही 2 साल तो हुआ था ना, 2 बार तो राज्यभिषेक हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है आपका 125। प्रश्न नंबर है आपका 125, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1707 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। औरंगजेब, औरंगजेब औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक किस वंश का था, भैया सभी को पता है, मुगल बादशाह था भाई, मुगल बादशाह था, आपको पता ही है। औरंगजेब कौन था, मुगल बादशाह था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछे ये कितने नंबर का बादशाह था, तो ध्यान रखिएगा 6th नंबर का क्या था, ये बादशाह था, यानी कि छठे नंबर का था, ठीक है, छठे नंबर का मुगल बादशाह था। चलिए नेक्स्ट। अब है भाई 127 वाला, 127 वाला भी तो है, ठीक है। 127 में है, डैश 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 दे रखा हुआ है कि शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र का मामला अपने चरम पर पहुंच गया था, यानी कहने का मतलब यह है सबसे ज्यादा एरिया किसने रखा था अपने शासनकाल के दौरान। तो ध्यान रखिएगा औरंगजेब इज द राइट आंसर। उसने लगभग हिंदुस्तान के लगभग सारे के सारे जो एरिया थे सब कवर कर लिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है आपका 128। 128 प्रश्न नंबर है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, शिवाजी, अफजल खान, नूरजानो जहान, मोहम्मद महावत खान, अकबर, राणा प्रताप, बाबर, वैरम खान। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा बाबर के साथ में ही वैरम खान क्या थे भैया,
काम करते थे। देखिए बीजापुर के जो बात थी, जो क्या नाम है, अफजल खान। अफजल खान नाम का एक क्या था भैया, बहुत बढ़िया, मतलब महत्वाकांक्षी क्या था, एक सेना नायक था, जो कि शिवाजी का था। किसका था? शिवाजी का। कौन था? शिवाजी का। ये तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो है शिवाजी क्या करता है, अफजल खान को क्या कर देता है, वध कर देता है। शिवाजी ने क्या कर दिया, अफजल खान को भैया मार दिया। अफजल खान का तो काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद में आ जाती है मेहवत खान। मेहवत खान कौन थे भैया? मेहवत खान जो थे, ध्यान रखिएगा, मेहवत खान जो थे जहांगीर के प्रमुख सेनापति थे। किसके थे? जहांगीर के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जहांगीर के सेनापति थे। और नूर शाह जो था वो एक गुट विरोधी था। नूर शाह जो था वो गुट विरोधी था। अब बात आती है अकबर और राणा प्रताप की, बात आ जाती है। अब 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। कौन सा? हल्दी घाटी वाला। घाटी वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब एक दूसरे के क्या थे, क्या थे, कंपटीटर थे भाई। बाबर और बैरम खान क्या थे? अलग अलग थे। जो बाबर और बैरम खान थे वो अलग अलग थे, क्योंकि जो बैरम खान था वो भाई संबंध ही नहीं करता है। बैरम खान जो है इससे एक संबंध ही नहीं करता है। बैरम खान जो था अकबर के टाइम पर था। कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर है आपका 129। असम, असम के अहोम साम्राज्य की मुगल बादशाह, एक मिनट, देखिए, असम के अहोम साम्राज्य के मुगल और बीच के बीच में सराया घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना। सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो असोम का अहोम साम्राज्य था और जो मुगल थे, इन दोनों के बीच में जो हुई थी वो हुई थी 1671 ईस्वी में। कब हुई थी? 1671 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे पर हुई थी? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी सभी को पता है भैया, असम से होकर के ही जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, अहोम सेना ने क्या कर दिया था, मुगल सेना को पराजित कर दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस वाले युद्ध में क्या था, अहोम साम्राज्य की जो ने मुगल साम्राज्य को हरा दिया था, मतलब मुगल्स को इन लोगों ने हरा दिया था 1671 ईस्वी में ये हुई थी। ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका, औरंगजेब डैश का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? ये कहने का मतलब ये है, 114वां वाला प्रश्न है। सभी बताइए, क्या था? बाबर का था, हुमायूं का था, अकबर का था, शाहजहां का था। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब जो है एक मुगल बादशाह था, जो किस किस का पुत्र था? एक तो शाहजहां, और इनकी जो थी मुमताज महल। ठीक है भाई, मुमताज महल, शाहजहां, इन दोनों का क्या था? पुत्र था ये। कौन? औरंगजेब। ठीक है, इन दोनों का भाई पुत्र था। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 115। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं जिंदा पीर के नाम से। औरंगजेब इज द राइट आंसर। औरंगजेब इज द राइट आंसर, इसको ही जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। भैया पुरंदर की जो संधि थी, इसके बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, अब इस पुरंदर की संधि को 1665 ईस्वी में किया था, इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, देखिए, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? क्या था भैया? शिवाजी के साथ मैत्री भाव रखना, शिवाजी और बीजापुर के बीच विवाद जो था उसको बीज बोना। ठीक है ना, शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान थे, दोनों भैया अच्छे खासे मित्र थे, उनके बीच में बीज बोना या शिवाजी को धोखा देना। ठीक है, यहाँ शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली, पपेट्स बनाने की बात कर रहे थे शिवाजी, और शिवाजी को पपेट्स बना सके इतना किसी की भाई नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में क्या था? विवाद पैदा करना था। शिवाजी और दोनों क्या नाम थे, राजा था जयसिंह, उनके बीच में जो बीजापुर के जो सुल्तान थे, जयसिंह, सॉरी जयसिंह नहीं थे, सॉरी जयसिंह तो जो थे आपकी मुगल सम्राट, मुगल के वो थे सेनापति।
राजा जयसिंह जो थे वो मुगल के सेनापति थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है। अब जो जयसिंह था वो एकदम बहुत बढ़िया कूटनिरपेक्षवादी या फिर जो यानी कहने का मतलब राजनीति में बहुत ज्यादा सक्षम इंसान था, जो शिवाजी के साथ में क्या कर रहा था, मैत्री का हाथ बढ़ा रहा था। क्या करा था, मैत्री। मैत्री के टाइम पर ही भैया 1665 में उसने की थी पुरंदर की संधि, किसके साथ, शिवाजी के साथ में। अब शिवाजी के साथ में उसने मैत्री कर ली, तो भैया इनका जो मुख्य उद्देश्य रखा था वो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच में क्या करना था भैया, क्या करना था कि भैया इन दोनों के बीच में फूट पारना था। अब सीधी सी बात है, फूट डालो और राज्य करने वाली सिस्टम भाई पहले भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लेकिन बात ये हो जाती है कि भैया रायगढ़ की घेराबंदी करने के बाद में देखो, पहले तो इन लोगों ने क्या किया, पुरंदर का किला जीता, किन्होंने, मुगल्स ने पुरंदर का किला जीतने के बाद में फिर रायगढ़ की घेराबंदी करी। घेराबंदी के टाइम पर ही जो राजा जयसिंह था वो कह रहा था भैया इससे तो कोई फायदा नहीं है, हमें ना शिवाजी के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, उससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि इसको मार करके। कहने का मतलब इतना सा है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 117 है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। तो ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसका सही आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 118, और आई थिंक ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 119 सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। 118, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने, देवगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने क्या किया था भैया, देखिए, जो औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। देखो देवगढ़ की लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में हुई थी, पहली बात थी दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाहजहां और शाह सुजा, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो जो देवगढ़ की लड़ाई हुई थी वो पहली बात तो कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1659 में हुई थी, 1659 में हुई थी। देवराय या देवराई की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी औरंगजेब, भैया औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह, ठीक है, दारा सिकोह, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। और इसमें जो है औरंगजेब दारा सिकोह को कर देता है, हरा देता है, ठीक है भाई, दारा सिकोह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये देवराय जो है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये अजमेर में, अजमेर, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, ठीक है भाई, अजमेर, ठीक है, अजमेर मतलब राजस्थान का एक निकट है, अजमेर के निकट क्या है, ये एक जगह है जिसको देवराय या देवराई बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा द्वारा बनाया गया था। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि अब इसमें आंसर कौन सा, देखो दोनों लगाए रखे हुए हैं आपके लिए, ये दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर आपके लिए सही हैं, बताया था ना। तो ध्यान रखिएगा, जब आपके दोनों दे रखे हों, क्या दे रखे हैं, आजम शाह भी दे रखा हो और औरंगजेब भी दे रखा हो, तो आप प्रेफर करेंगे आजम खान को, आजम शाह को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले, कि आजम शाह का ही हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। अगर नहीं दे रखा हो आपका, तब जा करके आप औरंगजेब को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इसके शासनकाल में बना था, लेकिन बनवाया किसने था, आजम शाह ने भैया, सीधी सी बात तो इतनी सी है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहूंगा, वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा एक चीज और है, अभी रुक जाओ, क्या है इतना परेशान कर रहे हुए, हम परेशान क्या है कर रहे हैं, ये लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। देखो भैया एसएससी वाले भैया को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एसएससी वाले भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके टेलीग्राम, सभी जगह को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ में क्या है, अपडेट रहते रहें, जिससे कि दिक्कत ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए भाई इतना ही है, मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। भाई बारिश हो रही है और बारिश में मत भीगिएगा वरना बीमार हो जाएंगे, ठीक है, चलिए मिलते हैं।